हमारा देश जो है, इस चीज के बारे में आप सबको नॉलेज होगी कि हमारा देश एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। क्यों मुश्किल? आमतौर पे लोगों की राय होगी कि मोदी जी की सरकार है और इसलिए इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश के लिए, तो क्या मुश्किल की बात करें। अगर वो मुश्किल नहीं होते तो हम और भी दौड़ते हुए होते दुनिया के मैदान में। वो मुश्किलें हमारे जो आसपास के दुश्मन है और हमारे अंदर जो दुश्मन है वो पैदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह भारत को धीरे करो, क्योंकि अब वो भारत का समय आ गया है कि जिस समय पर भारत जो है दुनिया के स्टेज के ऊपर सब, और आज की बात नहीं है, मैं 25 साल से ये तो देख रहा हूँ खुद ही। जब मैं गया था इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, उस टाइम भारत का इकोनॉमी और हमारी जो वित्त स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई थी। उस टाइम तो आप जानते हैं लड़खड़ा रहे थे हम लोग। लेकिन जब भी दुनिया के लोग यही बात कर रहे थे, चाइना और भारत, चाइना और भारत, अब वो धीरे धीरे बदल के इंडिया और चाइना होने लगा। तो हमारा समय आ रहा है। अब सबसे ज्यादा इसका डर किसको है? इसका डर पाकिस्तान को नहीं है, इसका डर चाइना को है। क्योंकि अगर हम लंबी दृश्य से देखें तो वो चाइना है, वो सोच रहा है कि जैसे किसी एक चीनी ने बोला था कई साल पहले किसी कॉन्फ्रेंस में मुझे, क्या साहब हमको एक बात का बहुत डर है। तो मैंने कहा किस चीज का? कहता आप जिस हालत में हो, कभी इधर की विषय हो रही है, कभी उधर की चर्चा हो रही है, कोई एक आपका यूनिफाइड अप्रोच नहीं है। जो नॉर्मल टोटलिटेरियन सिस्टम जैसे चाइना का डिक्टेटरशिप है, वहां पे एक ही पार्टी लाइन होती है, सभी उसी लाइन पे रहते हैं। वो ना होने के बावजूद भी आप इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर आप सबका एक ही दृश्य होता तो आप कहां से कहां पहुंच जाते। तो ये चीज का फायदा चाइना उठाना चाहता है, और चाइना के सबसे बड़ा उनका जो आजकल समर्थन देने वाला चमचा है पाकिस्तान, वो ये चीज उनके लिए बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? हमारे ऊपर 2-3 किस्म के प्रेशर, जो अंदर के प्रेशर हैं हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट प्रेशर, जैसे कि लोगों को रोजगारी चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत गरीबी है। हालांकि आप बड़े बड़े शहर देख रहे हैं, मॉल देख रहे हैं, लेकिन हम सब जो है छोटे शहरों में और गांव में जब जाते हैं तो वो दृश्य जो भारत का नजर आता है वो बहुत अलग है। तो वो तो अंदर के प्रेशर नहीं है। एनी डेवलपिंग सोसाइटी, किसी भी डेवलपिंग सोसाइटी में वो प्रेशर होंगे। लेकिन जो दूसरे प्रेशर जिसका अगर ना होते तो हमारी सरकार जो अंदर के प्रेशर, किसी भी एक डेवलपिंग टू डेवलप्ड सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला और आसानी से कर सकती। वो हमारे सरकारों, चाहे ये सरकार है, चाहे इससे पहले सरकार या आने वाली सरकार, इनका अटेंशन डिवाइड करने के लिए, इनकी रिसोर्सेज डिवाइड करने के लिए, इनका काम और समय डिवाइड करने के लिए हमारे लिए वो दूसरे चैलेंजेस पैदा किए जाए। चाहे एक्सटर्नल हो, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा के ऊपर लड़ाई जारी रहती है एक किस्म से, चाहे बाकी बॉर्डर इलाके से आमतौर से कोई ना कोई आने की कोशिश कर रहा है, चाहे दूसरी तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है चीनी बॉर्डर के ऊपर, चाहे समुद्री इलाके से हमको घेरा जा रहा है, जो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी जो चाइना की, तो वो तो एक्सटर्नल प्रेशर है। अब उन प्रेशर को और वो दबाव को, उसको आप भूल नहीं सकते, उसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप नहीं कह सकते कि ठीक है साहब 10 साल बाद उसका मुकाबला करेंगे, पहले हम बाकी चीजों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि रिसोर्सेज तो वहां जाते हैं। कितने रिसोर्सेज जाते हैं? आप जिस हिसाब से लगाइए, जो जीडीपी का फिगर है 1.68% to 2.5% to 3%, जो भी आप लें, हिडन एक्सपेंस अदरवाइज, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है। अगर वो पैसा इतना नहीं खर्च करना पड़ता, थोड़ा अगर हमारे ऊपर कम लोड आता, तो वो चीजें और लोगों की शिक्षा पे जाती, शहरों को बनाने में जाता, बाकी रिसोर्सेज पे जाता। तो आप वो सोचिए कि वो एक चैलेंज है, हम सब के लिए वो चैलेंज, एक चुनौती। दूसरी चीज जो है इंटरनल हमले और सिक्योरिटी के खर्चे। अभी आपने देखा होगा कि 26/11 के हमले के बाद जहां भी आप जाएं, लोगों ने सिक्योरिटी पे खर्चा बढ़ा दिया है। तो 9/11 का हमला जो अमेरिका के ऊपर हुआ था, उसके 3 या 4 उसके लेसन पैदा हुए, जो उसके हमको सीखने वाले।
सबसे पहले एक छोटी गुट के लोग, एक छोटा गुट एक पूरे देश को अलर्ट करके रख सकता है। आपको एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, दूसरे देश को आप तनाव में रखने के लिए या दूसरे देश के अंदर टेंशन डालने के लिए या दूसरे देश के अंदर एक किस्म से अलर्ट, हाई अलर्ट पे रखेंगे। छोटे गुट, 2-4 इस शहर में घुस गए, 2-4 उस शहर में घुस गए, और सब जो है एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं कि साहब कौन मेरा साथी है, कौन मेरा दुश्मन है, मुझे पता नहीं। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये अब परछाइयों के अंदर खेली जा रही है। तो सबसे पहले 9/11 का वो था जिसका फायदा आतंकवादी अभी भी उठा रहे। दूसरा ये था कि जो भी किस्म का हमला होगा उसका जितना वो खर्च करते हैं हमले पे, उससे 100-200 गुना ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा उस हमले को अवॉइड करने। तो वो आपकी इकोनॉमी पर जो जोर डालेगा, वो जोर जो है आपके ऊपर प्रेशर डालेगा एक सोसाइटी। और तीसरा जो है कि आने वाले दिनों के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उसका ज्यादा से ज्यादा इख्तियार किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बिगर टेक्नोलॉजी के आप जो है फुटप्रिंट से या पुलिसमैन से या सिक्योरिटी गार्ड से ही अगर आप सोचते हैं आप अपने आप को एक किस्म से संभाल के रख सकते हैं सोसाइटी को, नहीं। आपको तो टेक्नोलॉजी, जो अंग्रेजी में एक शब्द है, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस जो है, जिस किस्म से हम लोग आजकल सेल फोन और टेक्नोलॉजी के बगैर जो है हिलना नहीं चाहते, वो चीज को आपको थोड़ा सोच समझ के डिपेंडेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि साहब बिल्कुल हमने चारों तरफ सीसीटीवी लगा लिए तो हमको सारी दुश्मन की खबर मिल गई। अरे सीसीटीवी तो हमले के बाद बताता है क्या, लेकिन जिसको मरना था या जिसका नुकसान होना था वो तो बेचारा मर ही गया। अब आप उसके कातिल को ढूंढते फिरोगे, लेकिन उससे पहले हाउ, जैसे इंग्लैंड के अंदर उनकी पुलिस क्या करती है, 3 चीज करती है, PPP, प्रिपेयर, प्रिएम्प्ट, प्रिवेंट। तो आप कैसे प्रिपेयर करें? प्रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है, हम सबको, देश निवासियों को भारत की सरकार का और सरकारी एजेंसीज का सहायता देना पड़ेगा। हम सबको अपने आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। ये ही चीज जो है, जो मेरे मीडिया वाले जो दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, वो एक किस्म से आपको अलर्ट करते हैं। लेकिन ये पहला जो है, मैं मीडिया के जो हमारे साथी हैं और मेरे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कुछ लोगों को जानता भी हूँ, बहुत मशहूर हैं, तो हमारे ऊपर उनके लिए मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि 5 पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, और जिसके बाद मैं अपना ये छोटा सा भाषण खत्म करता हूँ। कि सबसे पहले जो है, मीडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर है। वो दोनों तरफ, दुश्मन भी मीडिया का इस्तेमाल करके आपकी सोसाइटी में पैनिक पैदा कर सकते हैं, और आप भी मीडिया का इस्तेमाल करके अपने देश का एक रंग और रुतबा दुश्मन को दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि खाली वही आपके दिल में एक किस्म से भय फैलाता है। आप भी मीडिया के जरिए, तो आपने देखा हो कि कई बार जो मैं अपने एक छोटे से ओहदे के अंदर मैं कमेंट करता हूं, मैं कभी जो है, और इस बात की मुझे शर्म नहीं कि मैं कभी भी जो है फालतू में अपने भारत की करतूतों को, अपनी कार्रवाइयों को, अपनी कैपेबिलिटीज को मैं नीचा नहीं दिखा। क्योंकि अगर मैं और आप अगर उसको नीचे दिखाने लगे तो दुश्मन का तो मकसद एक किस्म से उसका लक्ष्य पूरा हो गया ना, कि साहब ये तो डरे हुए हैं, तो हिल गए, साहब ये तो हाथ खड़े कर दिए। इसलिए विलायत के अंदर कभी भी जो आतंकवादी हमला होता है या लड़ाई का होता है, उन लोग कभी जो है अपनी फैमिलीज को रोते हुए नहीं दिखाते, क्योंकि रोते हुए दिखा के आप जो है सरकार के ऊपर फालतू प्रेशर ला रहे हैं। तो वो भी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी आप सबको शायद पता होगा कि जब IC-814 का हाईजैकिंग हुआ था, कांधार गया था हवाई जहाज, तो रोती हुई फैमिलीज को दिखा दिखा के सरकार ने उस टाइम थोड़ा जल्द में एक डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि साहब ये पब्लिक जो है दुखी होगी, अब लटका नहीं सकते इस बात। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट करें,
अपने खुद के कहने से, अपने लिखने से, अपने टेलीविजन के तौर जो आप दिखाएं, उसको आप एक किस्म से एक नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल मिशन पे दिखाएं कि दुश्मन भी सारा हिल जाए देख के कि ये जो है ये कमजोर देश नहीं, इस देश में काबिलियत है और हमारी काबिलियत जो है मीडिया रिफ्लेक्ट कर सकती है। पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं आपको, जो भी आप चीज खबर देते हैं मीडिया में, उसे ऑब्जेक्टिव रखें और ऑनेस्ट रखें। ये नहीं है कि साहब इतना बड़ा चढ़ा के बोले कि जो दूसरा है वो तो हंसने लगे, कहते यार ये कौन से चांद में पहुंचे हुए हैं। तो उसको थोड़ा सा एक किस्म से ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि ऐसे दिखाना है मीडिया के अंदर कि वो दुश्मन के दिल में भी एक किस्म से झिझक पैदा हो कि यार वाकई इनके अंदर ये काबिलियत होगी। शायद ये सब नहीं बोल रहे, लेकिन ये एक तो जान पहचान वाले हैं, ये जानते हैं और ये इस किस्म से मैसेज दे रहे हैं, तो इसमें कुछ होगा। इसलिए कई बार सरकार जो है कुछ हद तक बोलती है कुछ चीज के बारे में, कुछ हद तक नहीं बोलती, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो परमाणु हथियार है उसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई क्लैरिटी से कोई स्ट्रेटेजी इंडिया ने बोला नहीं। कई बार बोला है, कई बार रोक गए हैं बोलने से। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी में शब्द है एम्बिग्विटी, जो मतलब जिसके अंदर आप थोड़ा सा छुपा के रखें, थोड़ा सा बताएं, उसमें ज्यादा दुश्मन को डर होता है, ज्यादा टेंशन होती है कि साहब इसके अंदर इनकी असली काबिलियत है कि नहीं। लेकिन आप उतना ही बताएं जितने आपके और आपके देश के हित में बताने लायक है। बाकी सब कुछ ये बताने की कि साहब मेरे कनेक्शन साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में ऐसे हैं कि मैं ऐसी खबर लाया हूं जिससे कि मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अरे यार तुमने तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, लेकिन तुम्हारे ब्रेकिंग न्यूज से 2-4 लोग मर गए। तो उस चीज का थोड़ा जो है ध्यान रखें कि किस हद तक आप अपने को बढ़ा रहे हैं देश के काम करते हुए, लेकिन देश का नुकसान भी अगर हो जाए आपके बढ़ोतरी के अंदर तो फिर आपकी बढ़ोतरी का कोई फायदा नहीं। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको और पत्रकारों को खासकर, और पता है इन लोगों को इस चीज के बारे में, लेकिन एक ये इवॉल्विंग प्रोसेस होना चाहिए कि पत्रकारों को जहां तक हो सके अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में जितनी भी जानकारी वो पैदा कर सकें और पा सकें, बहुत उनके लिए फिर भी कम है। क्योंकि आज का दुनिया के अंदर सोशल मीडिया, इंटरनेट और इसके जरिए से जो खबर का समुद्र खुल चुका है, उसमें आप कितना भी पानी उसका इकट्ठा करें या पी, या वो दरिया जो खुली है, लेकिन जितना भी पानी पिए पूरा नहीं। तो आपको वो नॉलेज लेना है और उस नॉलेज को लेके, उस ज्ञान को लेके आपको इस तरीके से आगे वो चीज दिखानी है कि समझने वाला भी समझे। टेलीविजन का एक रूल होता है, कीप इट शॉर्ट एंड स्टूपिड, मतलब बोले आप 1 या 2 या 3 सेंटेंस के अंदर, लेकिन इतने घुमा फिरा के नहीं बोले कि साहब वो समझने वाला कहता है यार, जैसे राजस्थान में कहते हैं कहीं बोल रहे हो तो वो आप इतना मत बोले कि साहब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। आप उसको शॉर्ट एंड स्टूपिड रखें कि फोकस्ड रहे, ये बोल रहा है लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, और ये मेरी देश के हित में है और ये मेरी देश की काबिलियत है। अगली चीज जो मैं बोल रहा हूं, चौथा पॉइंट, फोकस है। कई बार जो पत्रकार और खबर के अंदर, क्योंकि ये पत्रकारों की गैलरी है, मैं अपनी तौर से थोड़ा एक तजुर्बे की तौर से थोड़ा मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से बहुत से मेरे से पहुंचे हुए लोग हैं। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि फोकस और क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। यानी कि कोई भी चीज आप बोले, जब आपको, मैं टेलीविजन की तौर से पूछ रहा हूँ कि जब आपको एंकर ने कोई सवाल पूछा है तो आप खुद भी कंफ्यूज नहीं हो जाए, एंकर को भी कंफ्यूज नहीं कर दे और जो ऑडियंस उसको कंफ्यूज मत करे। इस फोकस रखें, उसने सवाल कुछ पूछा है, आप उसी का जवाब दें। तो वो चीज करने से क्या होता है कि आपका जो मिशन है, जो क्या मिशन है हमारे एक पत्रकार के, एक विश्लेषक का, एक कमेंटेटर का क्या मिशन होता है? मिशन ये है कि साहब जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनने वाला समझ सकता है। और वो कब समझेगा? कि जब आपका फोकस और क्लैरिटी रहेगा।
अगर विषय जिसके बारे में बातचीत हो रही है आतंकवादी हमले के बारे में, और आप जो है फिर शुरू हो जाए गरीबी के बारे में, तो भाई है एक कनेक्शन है कि जो गरीब है वो बेचारा दुखी है और उसको कोई आतंकवादी उसको पैसे दे के कई बार उसको ललचाने की कोशिश करता है, वो सब है, लंबे कनेक्टेड फैक्टर्स हैं। लेकिन इमीडिएट फोकस तो आपका है आतंकवादी हमले के बारे में, तो उसके बारे में आप कैसे कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते तो हाथ खड़े कर दीजिए, सब हमारे पास क्या है। और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट जो देश के हित में चीजें हैं, उन चीज पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है प्रोपेगेंडिस्ट बन जाए कि साहब जो है मेरा भारत इतना महान है कि मेरे भारत में कोई गलतियां ही नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया क्या करती है। मैंने एक सबक सीखा था करीब 25 साल पहले कि वो इतना ज्यादा अपने हित में खबर देते हैं कि जो बुरी खबर है उसको छोटा सा करके देते हैं, कहते कोई उनकी ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन बुरी खबर को छोटा देते हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं उनको छोटे छोटे तौर पर बताते हैं, लेकिन उनकी जो काबिलियत है उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि साहब आप लोग सोचते हैं कि भाई सभी उनमें से जो है सुपरमैन। तो वो चीज जो है नेशनल इंटरेस्ट में इस किस्म से हमको दिखाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि आपके देश का आपके काम से और आपके कहने से फायदा हो। अगर वो आप मकसद अगर आप पूरा और वो लक्ष्य अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो क्या फायदा। आपको मौका दिया जा रहा है और उस मौके के फायदा उठा के आप अगर आप देश के और देशवासियों के अंदर आप एक किस्म से एक सेंस ऑफ प्राइड, गौरव या और एक किस्म से गर्व अगर पैदा नहीं कर सकते कि आपका देश भी जो खाली कहना था कि मेरा भारत महान, वो तो हम सब कहते हैं, लेकिन वो महानता के बारे में थोड़ा आप मौका निकाल के लोगों के दिल के अंदर एक किस्म से ये आग बनाए कि मेरे को जो चीज से सबसे खास नफरत होती थी कि उस हिंदुस्तानी से नफरत होती थी जो बाहर जाके पहले से ही मर गया, पहले से ही पिट गया, कहता साहब हाँ ठीक है साहब हमारा देश तो खराब है। क्यों साहब? मैं अंग्रेजों को और बाकियों को कहता हूँ, मैंने कहा तुमने अफ्रीका देखा है? कहता हाँ साहब। मैंने क्या कहा अफ्रीका की क्या आबादी है? कहता 1.4 बिलियन। मैंने कहा इंडिया की क्या आबादी है? 1.3 बिलियन। मैंने कहा देखो अफ्रीका का क्या हाल है और इंडिया का क्या। तो तुम जो हम लोग को कहते हो ना कि मैं अंग्रेजों को कहता हूँ, मैंने कहा तुम जो हमको कहते हो हमारा गरीब देश है, इस हिसाब से तो दुनिया का 1/6 हिस्सा भी गरीब है। तुम लोग तो छोटे छोटे देश के हो, तुम्हारे देश के बराबर तो हमारे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी अगर होगा तो शर्मिंदा होगा कहने के लिए मैं तो छोटे देश का चीफ मिनिस्टर है, और तुम अपना जो डंका बजाए जा रहे हो। देखो भारत को चलाना कोई आसान बात है। जैसे जॉन गॉलब्रिथ ने कहा था, जो 1960s में कैनेडी के टाइम यहाँ पे जो है अमेरिका का राजदूत था, कि साहब मैं हिंदुस्तान आने से पहले मैं भगवान पे यकीन नहीं करता, लेकिन यहाँ आके देश को देखते मेरा भगवान के अंदर यकीन आ गया कि भाई भगवान ही चला इससे कहने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए, मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे को सम्मान दिया और आप सबके साथ मिलने का मौका दिया। इसको मैं बहुत बहुत समय तक याद रखूँगा और मैं आप सबको यही कह सकता हूं कि ये फंक्शन जो है इतने अच्छे लक्ष्य जो शुरू हुआ है, इसको हम एक किस्म से और बढ़ावा दें। इस किस्म से इसका नारद जी का मिसाल लेके, उनके उदाहरण लेके हम जिंदगी में हम भी कुछ करने की कोशिश करें कि भाई आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि साहब कुछ किया, कुछ कर दिया और कुछ बना दिया। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आप सबका कहता हूँ कि बस मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत